गुड इवनिंग मिस्टर फारूकी। नूरुल हुदा अपने साथ बैठे लोगों से बातों में मसरूफ थे। वो चौंक गए। वो सियाह आंखों में शोखी लिए जेर लब मुस्कुराती अपना दायां हाथ बढ़ाए खड़ी थी। नूरुल हुदा ने बैठे बैठे ही उसे गुड इवनिंग कहा और इसका कोमल सा हाथ पल भर को थाम कर छोड़ दिया। आई एम मरियम यस्तानी, डॉटर ऑफ इकबाल यस्तानी। वो खुद ही अपना तारुफ करवाने लगी तो नूरुल हुदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई नूरुल हुदा। वो यकदम ही मिस्टर फारूकी से नूरुल हुदा पर आ गई। फिर बेतकल्लुफी से कहा, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हम इस वक्त भी बात ही कर रहे हैं। उनकी बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे हाजिर जवाब लोग पसंद हैं। नूरुल हुदा उसके डोमिनेटिंग स्टाइल को महसूस तो किया, मगर वो इनके मेजबान की बेटी थी, यानी लिहाज से खुद भी मेजबान थी। और नूरुल हुदा उस वक्त उसके मेहमान। उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा तो उठ के साथ साथ चलते बाहर खुली फिजा में चले आए। हाँ, तो अपने बारे में कुछ बताइए। चलते हुए इनके सामने आकर खड़ी हुई और इस तरह जैसे इन पर अपनी मौजूदगी जता रही हो, जो इसके साथ चलते हुए भी इससे बेनियाज लग रहे थे। नूरुल हुदा उसे देखकर मुस्कुराए। नाम तो आप जानती ही हैं, और क्या बताऊं? नाम से ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए जो दिल करता है बता दीजिए। नाम से ज्यादा जानकर आप क्या करेंगी? वो गरेजा हुए। जान पहचान बढ़ाऊंगी। मरियम की बात पर नूरुल हुदा ने इसकी तरफ देखा और अंदाजा लगाने लगे इसने बेसाख्तगी में ये बात कही या बेबाकी की हद तक साफ गोए, और वो इनकी सोच के बेनियाज कहती जा रही थी। एनीवे, आप अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो ना सही, कम से कम मेरे बारे में कुछ पूछ सकते हैं। बताइए। उसके इसरार पर नूरुल हुदा ने कहा और वो बताने लगी। थोड़ी-सी ज़िद्दी हूँ, थोड़ी-सी मूडी हूँ, और हाँ, बिज़नेस से मुझे ज़रा दिलचस्पी नहीं, मगर पापा चाहते हैं मैं बिज़नेस जॉइन करूँ। मैंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। वो बोले जा रही तो नूरुल हुदा को इसकी बोल्डनेस अच्छी तो लगी, मगर वो इसका मकसद समझकर होशियार हो गए थे। लंदन की आज़ाद फ़िज़ाओं में रहते हुए इस तरह की तेज़ तर्रारी का कई बार आइडिया हो चुका था और इस तरह की बोल्ड लड़कियों से जान छुड़ाने में माहिर हो चुके थे। वो कोई फरिश्ता सिफ़त तो नहीं थे, हाँ, मगर इतना ज़रूर था कि वो इस तरह की फ़ज़ूलियात से हमेशा बचते ही रहे थे। वजह सिर्फ़ इनको कोई इनके दिल तक पहुँच नहीं पाई, और जो पहुँची इसने मोहब्बत को इनके लिए इस तरह इबादत कर दी, नूरुल हुदा उसे पाने की ख्वाहिश भी ना कर सके। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन आप इजाज़त दीजिए, मुझे जाना होगा। नूरुल हुदा ने इससे जान छुड़ाना चाही। इधर वो समझकर भी हैरान होकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, आपको यहाँ डिनर पर बुलाया गया और आप डिनर किए बगैर जाना चाहते हैं? मजबूरी है, मुझे एक बेहद ज़रूरी काम से जाना है। रवानी से झूठ बोलते हुए उन्हें वो लड़की याद आ गई जिसके लिए उन्होंने झूठ बोलना सीखा था, और इनके चेहरे पर यासियत उभर आई, जिसे महसूस करके मरियम ने रुकने पर इसरार तो नहीं किया, मगर अगली मुलाकात तय करने से खुद को रोक नहीं पाई। 10 दिन बाद न्यू ईयर नाइट है, तो हम न्यू ईयर नाइट में मिल रहे हैं। डन? कहकर इसने वादा लेने के लिए अपना दायां हाथ इनकी तरफ बढ़ाया। नूरुल हुदा ने इसे देखा, फिर इसका हाथ थामकर बोले, बाय। फिर फौरन ही इसका हाथ छोड़कर पलटे और अंदर जाकर किसी को अपने जाने की इत्तला दिए बगैर वो पार्किंग की तरफ बढ़ते चले गए थे। मरियम हैरत से आंखें फाड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो इतने आराम से उसकी इंसल्ट करके जा चुके हैं। फिर एकदम ही उसे नूरुल हुदा पर गुस्सा आया और पैर पटक कर अंदर चली गई। सर्द और तारीक रात इस वीराने में उतर चुकी थी। सियाह रंग आसमान पर ना चांद चमक रहा था, न तारे टिमटिमा रहे थे। फिर चांद तारों को देखने के लिए वहां था भी कौन? खलकत सो चुकी थी और जो जाग रहा था वो बंद आंखों के पीछे जहानाबाद की दुनिया माफिया से बेखबर बैठा था कि जीप के इंजन की आवाज इस सन्नाटे में गर्राहट के साथ उभरी थी। फिर लम्हा लम्हा करीब आती आवाज तेज होती गई। फिर यूं लगा जैसे पल भर को जीप रुकी हो, मगर उसका इंजन अब भी गुर्रा रहा था। दरवाजा खोलकर कोई उतरा, फिर चंद सेकंड बाद ही दौड़ता हुआ वापस जीप में बैठ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ जीप हवा के साथ उड़ती दूर निकल गई, मगर साइन के इस्तिगराक में कोई फर्क नहीं आया। फिर एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, इतनी बारीक कि अगर सन्नाटा इतना दबीज ना होता तो शायद सुनाई ना देती। पल भर को वो आवाज मासूम हो गई, मगर कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देने लगी और फिर चुप हो गई। इसके बाद दोबारा उभरी और मुस्तकिल आने लगी। साई ने पट से आंखें खोलकर देखा और सर घुमाकर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन इस अंधेरे में भला क्या नजर आता? आखिर आवाज की सिमत का तयन करके वो उठा और एक तरफ को चलने लगा।
अब आवाज साफ और वाज़ेह सुनाई दे रही थी। वो चलता हुआ इस जगह आ पहुंचा जहां खुद रू झाड़ियों का एक झुंड सा था। अंधेरे में आंखें फाड़-फाड़ कर देखते हुए उसने झाड़ियों के गिर्द चक्कर काटा, मगर आवाज की माखज़ दिखाई नहीं दिया था। तो वो झाड़ियों से आगे की तरफ चलने लगा। कुछ कदम आगे जाकर लगा कि अब आवाज पीछे से आ रही है। वो वापस झाड़ियों के पास गया और पैरों पर बैठते हुए हाथ से टटोल कर आवाज को तलाश करने लगा। जमीन पर हाथ फेर कर देखते हुए इसने यूं ही झाड़ियों के अंदर हाथ डाला तो हाथ में कपड़ा आ गया। वो हैरान होकर कपड़े को टटोलने लगा, तभी इसका हाथ किसी नर्म और मुलायम चीज से टकराया। वो ठटका, फिर दूसरा हाथ भी अंदर झाड़ियों में डालकर मखनी सा शोर मचाती कपड़े में लिपटी इस चीज को एहतियात से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल कर जो देखा तो अंधेरे में नजर आते इसके खदोखाल को देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। फिर जो घबरा कर टटोला तो अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। वो एक बच्चा था, किसी कुत्ते बिल्ली का नहीं, इंसान का बच्चा। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है और तमाम मखलूकात में बस इसे ही ये शर्फ हासिल है कि जिगर के टुकड़े के गोश्त को लोथड़े की तरह गिद्ध और चील कौओं के खुराक बनने के लिए वीरानों में फेंक आता है। वो हक्का बक्का उसे गोद में लिए बैठा था। सहीउल दिमाग माँ 9 माह पेट में रख कर जन्म लेने के बाद इसे मरने के लिए कांटों के मकबरे में ला पटका था। मगर इस पागलों में इतनी हिम्मत नहीं थी इस कोमल वजूद को खुरदुरी जमीन पर लिटा देते, उसे सीने से चिमटाए वो अपने ठिकाने की तरफ लौट आया। दिमाग तो एक मुद्दत से माफ हो चुका था और हस्ती खंडर बन गई थी, लेकिन छाती पर हलचल मचाते इस नन्हे हाथों और पैरों की हरकत ने इसे खंडर को भी जेरो जबर कर दिया। इसने सर झुकाकर अंधेरे की नकाहत ओढ़े इस मासूम चेहरे को देखा, जिसका रोना अब उसे बेचैन कर रहा था। वह ये इतना क्यों रो रहा है? एक अरसे से बंद पड़ी दिमाग की मशीन के सेल पुर्जों पर से गिर झाड़ कर उसने उन्हें काम पर लगा दिया। कहीं इसे ठंड तो नहीं लग रही? सर्दी भी तो कितनी ज्यादा है। तवील मुद्दत बेहिसी में जीते हुए अचानक ही उसके एहसासात बेदार हो गए और वो हवा में फैली खुनकी को महसूस करने से, जिससे वो कुछ देर पहले तक बेखबर था। उसने इस हल्के से तौलिए को बच्चे के गिर्द और भी कसा जिसमें लिपटा हुआ था, पर इसे वो नाकाफी महसूस हुआ तो अपनी शर्ट उतारकर अच्छी तरह उसके गिर्द फैलाने लगा, जिसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उतारने के लिए बटन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उसे बाहों में समेट कर वो उसमें वो छुपाते हुए इसने अपने घुटनों को मोड़कर इस तरह खुद को गठरी बना लिया कि महसूस भी नहीं हो रहा था कि इसकी गोद में बच्चा है। इस हालत में उसे कोई देखता तो यही समझता कि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए खुद में सिमट कर बैठा है। सर्दी बहुत ज्यादा सही, पर उसका ख्याल था कि जिस्म की गर्मी से बच्चे को राहत तो मिल जाएगी, कि रोना बंद कर देगा, मगर वो रोता ही रहा। हो सकता है इससे भूख लग रही हो, वो देख नहीं पा रहा था, मगर चंद मिनट या शायद घंटा भर पहले पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर चिपचिपाहट को महसूस करके अंदाजा लगा चुका था कि पैदाइश के बाद इसे गुस्ल नहीं दिया गया। तो जिस माँ ने एक लोटा पानी बहाने की जहमत नहीं की, इसने कहा बच्चे के हलक में दूध उतारा होगा। उसने सोचते हुए अपने ख्याल की तायद की। हाँ, इसे भूख ही लगी है। वो परेशान हो गया, लेकिन इसके लिए दूध कहाँ से लाऊं? दिमाग की मशीन तो अब चल ही नहीं पड़ी थी। इससे एक रास्ता भी सूझ गया। मौलवी अब्दुल हक मोटी सी रजाई ओढ़े आराम से सो रहा था कि किसी ने जोर से इनके घर का दरवाजा धड़धड़ाया। मीठी नींद से जागने में कुछ वक्त लग गया था। इतनी रात को कौन आया है? मुल्लानी जी भी जाग गई थी, बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, जाकर देखता हूँ। चारपाई पर बैठे उन्होंने चप्पल पैर में उड़ेसते हुए कहा, फिर लालटेन उठाकर कमरे का दरवाजा खोलते सहन में निकल आए। हाँ भाई, आ रहा हूँ, उन्होंने ऊंची आवाज में बोलकर तवातुर से दरवाजा पीटने वाले को अपनी आमद की इत्तला की, जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया और दरवाजा इस वक्त तक बजता रहा जब तक कि उन्होंने खोल नहीं दिया। और तुम्हें? लालटेन की रोशनी में आने वाले चेहरे पर देखकर वो हैरत से बोले, फिर इसका बाजू पकड़कर इसे अंदर करते हुए बोले, चल अंदर आजा। वो दरवाजे को कुंडे में जंजीर अटका कर पलटे तो वो बिन कहे ही पीछे खड़ा था। ओ झलिया, इधर क्यों खड़ा है? कमरे में आजा, बड़ी ठंड है। फिर उसे साथ लिए कमरे में चले आए। इसका ऊपरी धड़ बरहना था और एक पोटली सी इसने बाजू में छुपा रखी थी। कमरे में आकर उसने अपने बाजू ढीले किए थे तो बच्चे की झलक देखकर चारपाई के सिरहाने बैठी मुल्लानी जी दुपट्टा उठाकर ओढ़नी के हाथ रुक गए। ये किसका बच्चा उठा लाया है? इंसान का, उसने मतानत से इतला दी। पर तुझे कहाँ से मिल गया?
मौलवी साहब की हालत भी मुल्लानी जी से मुख्तलिफ नहीं थी। झाड़ियों में से सुबहान अल्लाह, मौलवी साहब ऐसे लहजे में बोले जैसे यकीन ना आया हो। इसे भूख लगी है। वो इनकी कैफियतों की परवाह किए बगैर बच्चे की तरफ इशारा करके बोला, जो भूख से इस कदर निढाल हो चुका था कि अब रो भी नहीं पा रहा था। मौलवी साहब भी परेशान थे, मगर बच्चे की भूख को महसूस करके बोले, हाजरा उठ दूध लेकर आ। पर मौलवी साहब इससे ये तो पूछ ले कि किसका बच्चा उठा लाया है, वो भी पता चल जाएगा, तू दूध तो ले आ। पर वो उठी नहीं। इनकी नजर बच्चे पर जमी थी जिसे गोद में लिए साईं चारपाई पर बैठ गया था। इसका तो अभी गुस्ल भी नहीं हुआ है। मुल्लानी जी की बात पर मौलवी अब्दुल खालिक का ध्यान बच्चे की हालत पर गया और बात की तह तक पहुंच गए। फिर जब वो बोले तो इनके लहजे में कुछ देर पहले वाला हिजान नहीं था। फिर पहले इसके गुस्ल का इंतजाम कर फिर इसकी भूख का बंदोबस्त करते हैं। अपनी बात कहकर वो कमरे से बाहर निकल आए और बावर्ची खाने से भिगोना उठाकर सहन में लगे हैंडपंप के नीचे रखा और हैंडपंप चलाकर देगचा पानी से भरने के बाद उठाकर बावर्ची खाने में चले आए। जब मुल्लानी जी मिट्टी के चूल्हे में आग लगा चुकी थी, भिगोना चूल्हे पर रखकर वो फिर सहन में आ गए और बाल्टी में हैंडपंप से पानी भरने लगे। बाल्टी भर गई तो उन्होंने हैंडपंप चलाना बंद कर दिया और बावर्चीखाने में आकर बैठ गए। फिर चूल्हे पर रखा पानी गर्म हो चुका तो कपड़े से पकड़कर भिगोना उठाया। वो सहन में आ गए और देगची का गर्म पानी बाल्टी के ठंडे पानी में मिलाकर नीम गर्म पानी तैयार करने लगी। उधर मौलानी जी भी चूल्हा बुझाकर कमरे में आ गई। ला बच्चे को नहला दूं, वो बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली। साईं ने इन्हें देखा, फिर बच्चा इन्हें देने के बजाय गोद में लिए बाहर आ गया। हैंडपंप के पास ही कपड़े और बर्तन धोने के लिए जगह मुख्तस थी। वहां रखी चौकी पर आ बैठा और बच्चे को रान पर लिटाकर रगड़ रगड़ के ठंडे पानी से हाथ धोने लगा। मुल्लानी जी भी आ गईं। वो बच्चा उन्हें नहीं देगा, इसलिए उन्होंने दोबारा इससे बच्चा नहीं मांगा और चौकी उठाकर इसके पास आ बैठी, जो अब बच्चे के गिर्द लिपटे कपड़े हटा रहा था। फिर इसने दोनों पांव जोड़कर बच्चे को पैरों में लिया। मुल्लानी जी बाल्टी में पानी के मग भर भर कर बच्चे पर उंडेलने लगी और वो हाथ से बच्चे को दूसरे हाथ से इसके जिस्म को नरमी से साफ करने लगा। बच्चा ठंड और पानी से परेशान होकर रोने लगा। वो दोनों पूरे इत्मीनान से इसे गुस्ल देते रहे। जब वो पाक हो चुका तो मौलवी साहब ने एक तौलिया साईं के हाथों में पकड़ाया, जिसमें बच्चे को लपेटकर वो कमरे में आ गया। मुल्लानी जी और मौलवी कमरे में आए तो वो बच्चे को लिए तौलिए में समेत चारपाई पर लेटाए इसके जिस्म को खुश्क कर रहा था। अब इसके लिए कपड़े कहाँ से लाऊं? मुल्लानी जी बोली तो मौलवी अब्दुल खालिक ने कहा, सूरज तो निकलने दे, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। फिर ऐसा करती हूँ, गर्म चादर निकाल लेती हूँ, अभी इसमें लपेट लेते हैं। बोलती हुई वो वहां से गर्म चादर निकालने लगी। फिर जब बच्चे को गर्म चादर में लपेट चुके तो मौलवी साहब साईं से बोले, ला बच्चा मुझे दे दे। इसने कुछ कहा तो नहीं, मगर बच्चे को सीने में भेज लिया। मौलवी अब्दुल खालिक मुतबस्सिम लहजे में बोले, इसके कान में अजान देनी है या फिर तू अजान दे दे। उसने उनकी बात सुनी और फिर बच्चा उन्हें दे दिया। मुल्लानी जी दूध गर्म करने चली गई और मौलवी साहब बच्चे के कान में जाते किब्रियाई बयान करते हुए अजान के अल्फाज उसकी समातों में उंडेलने लगे। अजान की अदायगी ने बच्चा इसकी गोद में डाला तो उसकी बेचैनी को महसूस करके मुस्कुराने लगे। मुल्लानी जी दूध गर्म करके लाई। उन्होंने बच्चे को दूध पिलाने की पेशकश नहीं की, बल्कि छोटी टेबल पर दूध का प्याला इसके सामने रखा। इसे तो बच्चे को चमचे से दूध पिलाना मुश्किल लग रहा था। वो और भी रोने लगा। आखिर कई बार की नाकाम कोशिशों के बाद बच्चे की हलक में दूध के चंद कतरे चले ही गए। पता नहीं फिर इसका पेट भरा कि नहीं, मगर ज्यादा दूध गिरा कर भी और थोड़ा सा पीकर वो कुछ देर बाद सो गया था। वो सोए हुए बच्चे को गोद में लेकर बैठा रहा। फिर जब लगा कि वो गहरी नींद में चला गया है तो बहुत आहिस्तगी से उसे बिस्तर पर लिटाकर उठ गया। शर्ट वो पहले ही पहन चुका था। फिर किसी तरफ देखे बगैर चलता हुआ घर से चला गया। मौलवी साहब दरवाजा बंद करके अंदर आए तो मुल्लानी जी बिस्तर पर बच्चे के पास बैठी धीरे धीरे उसे तपक रही थी। मौलवी साहब दूसरी तरफ से चारपाई पर बैठकर बच्चे को देखने लगे, जो बड़े मासूम से अंदाज में सो रहा था। मैं तो परेशान हो गई हूँ मौलवी साहब, पता नहीं किसका बच्चा है और इसे कहाँ से मिल गया। बता तो रहा है कि झाड़ियों से मिला है। वो चप्पल उतार कर पाँव ऊपर उठाकर आराम से बैठे और रजाई अपने ऊपर फैलाते हुए लापरवाही से बोले। मुल्लानी जी को इनका अंदाज जरा न भाया। झाड़ियों से मिला है, उन्होंने मुंह बनाया। भला बच्चे झाड़ियों में होगा करते हैं? ऐसा होता ना मौलवी साहब तो दुनिया में कोई भी बेऔलाद ना रहता।
मैं आप झाड़ियों से 2-4 बच्चे उठा लाती। इस पागल ने एक बात क्या कह दी, आप तो ईमान ले आए। तुम अब भी इसे पागल कह रही हो। इनका इशारा कुछ देर पहले उसके रवैये की तरफ था। मुल्लानी जी भी एक पल को खामोश हो गई, फिर आजी से बोली, मैं तो वही कह रही हूँ जो नजर आता है। फिर इसकी बात पर वाकई ढेल नहीं ठहरता। कोई भला क्यों अपना बच्चा झाड़ियों में फेंकेगा। चले लड़की होती तब भी मान लेते कि 1400 साल पहले की जहालत अभी भी खत्म नहीं हुई, मगर ये तो लड़का है। तू बहुत भोली है हाजरा, और मैं कोई बुरा कयास करना नहीं चाहता, पर इतना समझ ले, जिस औरत ने बच्चा खुद से निकाल कर फेंका वो इस पर दावा नहीं करेगी, कर सकती ही नहीं। और जब दावा करती है वो अपना बच्चा खुद से जुदा नहीं करेगी। और क्या कहूँ, तो ये बात जहन से निकाल दे कि इसकी माँ दुख में होगी, इसने किसी सुख की खातिर अपनी औलाद खुद से दूर की होगी। और बस अब इस बारे में कोई बात ना करना कि बात सच हुई तो गीबत है, झूठ हुई तो बहतान, और गुनाह दोनों सूरतों में है। खुद को समझा ले कि इसका रिज़्क इस घर में लिखा था और ये अपना हिस्सा लेने आया है। अल्लाह के काम हिकमत से खाली नहीं होते। उसे यहाँ भेजा है तो इसमें भी कोई मुसलहत पोशीदा होगी। इसके खेल वही जाने। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। अपनी बात खत्म करके मौलवी अब्दुल खालिक वजू के लिए उठ खड़े हुए। मस्जिद से निकलकर मौलवी अब्दुल खालिक तस्बीह के दाने गिराते घर की तरफ जा रहे थे। मुल्लानी जी को जो दरवाजे पर बस खड़े देखा तो ठठक कर रुक गए। इन्हें याद नहीं आया कि 25 साल दवाजी जिंदगी में कभी मुल्लानी जी ने दरवाजे पर खड़े होकर इनका इंतजार किया हो। हैरान होते हुए इनके पास चले आए और उनके उलझन भरे चेहरे पर नजर डालकर पूछा, क्या बात है? वो आया हुआ है। मुल्लानी जी परेशानी से गोया हुई। कौन? बोलते हुए मौलवी साहब ने इनके ऊपर से अंदर घर में नजर डाली, फिर इन्हें साइड में करके घर के अंदर चले आए। खाली सहन को देखते हुए बैठक में आ गए। बच्चा जाग चुका था और साईं से गोद में लिए चारपाई पर बैठा था। हालांकि वो यकटक बच्चे को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिलचस्पी से खाली थीं और ना ही वो बच्चे से खेल रहा था। मगर बच्चे को इसकी मौजूदगी बहुत अच्छी लग रही थी। वो कभी अपने छोटे छोटे नर्म हाथ इसके सीने पर मारता और कभी इसकी दाढ़ी में उलझा कर खींचता। मुझ बहुत मगन लग रहा था। पता नहीं साईं ने मौलवी अब्दुल खालिक की मौजूदगी को महसूस किया या नहीं, क्योंकि इनके आने के बाद भी वो अनहमाक से बच्चे को देखता रहा। इस पर से नजर हटाकर मौलवी अब्दुल खालिक पीछे खड़े मुल्लानी से बोले, दुकान खोलने का वक्त हो गया है, मैं दुकान खोलता हूँ, तुम नाश्ता बना लो। लेकिन आज नाश्ता 3 लोगों का बनाना है। वो यूं बोल रहे थे जैसे रूटीन की बात हो, और फिर जाकर दुकान का दरवाजा खोलने लगे। मुल्लानी जी 2 के बाद तीसरा पराठा बेल रही थी कि उन्होंने साईं को कमरे से निकलकर बाहर जाते देखा और वो झुंझलाते हुए पराठा लपेटने लगी। जंगल में लगी आग की तरह गांव में ये खबर फैल गई कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है, जो अब मौलवी साहब के घर में पल रहा है। इसके साथ ही चेमगोइयां होने लगी। मौलवी साहब का बहुत एहतराम था, मगर बात ही ऐसी थी कि इसी शाम की बैठक में ये जिक्र चल निकला। एक बात सुनी है मौलवी साहब, पता नहीं सच्ची है कि झूठी, पर सारे पिंड में मशहूर है कि साईं किसी का बच्चा उठा लाया है। झूठ सुना है? जब्बार उर्फ जीरे की बात पर मौलवी अब्दुल खालिक ने कहा, वो किसी का बच्चा नहीं उठा लाया, बल्कि बच्चे के वाली वारिस खुद बच्चे को इसके पास छोड़ गए थे। लेकिन बच्चा है किसका? एक और ने कहा, देख नियाज मोहम्मद, हमें तो उसकी निगहबानी का फर्ज सौंपा गया है, सो हम कर रहे हैं, बाकी की बातें तू अल्लाह जाने। उन्होंने मतानत से जवाब दे दिया, मगर मुल्लानी जी जिद हुए जा रही थी। अकल की बात कर ज़ैनब, जिसने रात के अंधेरे में बच्चा वीराने में फेंक दिया, कोई कहाँ से इसका पता ढूंढे। इनकी बात पर ज़ैनब बोली, ये भी है, पर कुछ दिन इंतजार करके देख ले, शायद कोई इसे लेने आ जाए। ज़ैनब, तू वाकई कमअकल है, एक दूसरी औरत बोली। अगर लेने ही आना था तो कोई छोड़ के क्यों जाता। लेकिन मुल्लानी जी, मामला तो मशकूक है। कोई क्यों अपना बच्चा फेंकेगा, वो भी इतने सोहने मुंडे को। मेरे वाले ने मुंडे के चक्कर में 3 ब्याह कर लिए, अब कहता है चौथा करेगा। भला कोई वारिस को भी फेंक देता है? अब क्या कहूँ सईदा, बात तो मेरी भी अकल में नहीं आती, पर मौलवी साहब कहते हैं बुरा कयास ना करो। इसने कहकर इस टॉपिक को खत्म कर दिया। सहन में चारपाई बिछाकर बैठी औरतें धूप सेकते हुए अपने अंदाजे लगाती रहीं, जबकि वो जिसकी जात बनी हुई थी साईं की गोद में लेटा मजे से अंगूठा चूस रहा था। धूप उतर गई थी और मौलवी अब्दुल खालिक घर का आंगन बच्चों से भर गया था। बराबर बराबर 2 दरियां बिछाई थी। एक दरी पर बैठे बच्चे हाथों में लिए लहक लहक कर कुरान पढ़ रहे थे।
और दूसरी दरी पर वो बच्चे बैठे थे जो कुरान का सबक लेकर याद कर चुके थे और अब अपने स्कूल की किताबें कापियां लेकर बैठे हुए होमवर्क कर रहे थे। साई ने आज पहली बार में मौलवी साहब के घर का रुख किया था। हालांकि कुछ दिनों से वो बराबर इनके घर के चक्कर लगा रहा था। वो कुछ देर बच्चों के साथ गुजारता, फिर उठकर चला जाता, मगर जितनी देर भी वहां रहता बच्चे के सारे काम खुद करता। बच्चा भी इससे मायूस हो गया था, वो इसे पहचानने लगा था। इसे देखते ही वो मुस्कुरा के यूं अपना हाथ करता जैसे इसे बुला रहा हो। फिर जितनी देर इसके साथ रहता, खेलता रहता, रोता तो बिल्कुल भी नहीं था। साईं दरवाजे पर आकर रुक गया तो बच्चे तजस्सुस से उसे देखते हुए आपस में खुसर-फुसर करने लगे। किसी बच्चे को हिसाब का सवाल समझाते हुए मौलवी अब्दुल खालिक ने दरवाजे की तरफ बच्चों की दिलचस्पी महसूस करके सर को उठाकर देखा, फिर साईं पर नजर पड़ते ही बशाशत से बोले, ओ झल्लिया, बाहर क्यों खड़ा है? अब तो इस चौखट पर तेरे नाम की ताबीज गड़े हैं, सीधा अंदर चला आ। वो चलता हुआ अंदर आया और मौलवी अब्दुल खालिक के साथ दरी पर बैठ गया। इसे चुप देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने इसे कहा, काके से मिलने आया है? इसने धीरे से नफी में सर हिलाया, फिर कहा, मुझे भूख लगी है। सुबहान अल्लाह, मौलवी साहब ने बेसाख्ता कहा, फिर आवाजें देने लगे, हाजरा हो हाजरा, खाना ले आओ भाई, लेकिन 1 मिनट। इन्हें कुछ आया ख्याल आया तो बोलकर मायने खेज नजरों से इसे देखने लगे। खाना तो जरूर मिलेगा, पर पहले एक काम करना होगा। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। मौलवी अब्दुल खालिक उसके इस्तिफसार को समझ गए, लेकिन इससे कुछ बताने के बजाय वो इशारे से एक बच्चे को पास बुलाने लगे। इधर आ। बच्चा पास आ गया तो बोले, जाकर जब्बार से कहकर अपना ताम जाम उठाकर चला आए। जब्बार कौन? जीरा नाई, बच्चे ने मासूमियत से बोलते हुए तस्दीक चाही। तो मौलवी साहब माथा पीट कर बोले, तुम लोग नाम बिगाड़ने से बाज ना आना। हाँ भाई, जाकर जीरे नाई से कहो मैंने बुलाया है। और बच्चा इनके कलसने पर महजूज होता बाहर भाग गया। इसे भेजकर मौलवी अब्दुल खालिक साई की मौजूदगी को फरामोश करते हुए बच्चे को पढ़ाने लगे। सलाम मौलवी साहब। जब्बार ने दरवाजे पर से सलाम झाड़ा। मौलवी साहब इसके सलाम का जवाब देते उठ खड़े हुए। अपना सामान साथ लाए हो? जी मौलवी साहब, सब उठा लाया। उसने अपने कंधे से लटके लकड़ी के संदूक को थपका। पर आपके बाल तो जुम्मे को ही तराशे थे और खत भी बनाया था, फिर कैसे बुलाना हुआ? इसकी बात पर मुस्कुराकर मौलवी साहब ने साइड की तरफ इशारा करके कहा, तेरी जरूरत मुझे नहीं इसे है। फिर उसके पास आकर बोले, चल उठ, बहुत फिर लिया इस तरह, अब तुझे इंसान का बच्चा बनाते हैं। इसके बाद अंदर से मेज और कुर्सी मंगवाकर इसे कुर्सी पर बिठा दिया। जब्बार फुर्ती से अपना सामान निकालकर मेज पर रखता जा रहा था। साई के जी में जाने क्या आई कि आईना उठाकर इसमें अपना चेहरा देखने लगा। वो चेहरा जिसे मुद्दत से धोया नहीं गया था, बड़े बालों और ना तराशीदा दाढ़ी में छुपा हुआ था। इसे जैसे खुद भी अपना परागंदा हाल ही पर यकीन नहीं आया। दाढ़ी के चिपचिपाते बालों पर हाथ फेरते हुए इसने अपने असल रूप को याद करना चाहा, पर हैरत की बात है कि इसे अपनी सूरत याद नहीं आई। और आती भी कैसे? आईने में नजर आता चेहरा इस कदर अजनबी था कि इसमें से पुराने नकूश ढूंढना पाना मुश्किल होता। जब्बार ने इसके कंधों पर तौलिया डालकर सर के बाल तराशना शुरू किए। इसने मुद्दत से सर नहीं धोया था और ना बालों में तेल लगाया था, सो अब इनकी हालत झाड़ झंकार जैसी हो रही थी, जिसे काटना आसान काम नहीं था। पर जब्बार अपने काम का कारीगर था। दिक्कत तो हुई, पर इसने बालों को तराश खराश की हद तक सही हालत दे दी थी। फिर इसकी दाढ़ी के बालों को माकूल हद तक छोटा कर दिया। जब्बार अपनी तरफ से काम खत्म करके सीधा हुआ तो इसने हाथ बढ़ाकर आईना उठा लिया। चेहरा अब भी अनजान लग रहा था। बिना कुछ सोचे इसने शेविंग के लिए झाग बनाकर हाथ से चेहरे पर फैलाया, फिर उसरा लेकर शेव बनाने लगा। अब उसके चेहरे को ब्लेड की रगड़ की आदत नहीं रही थी। इसने एक हाथ मारा ही था, चेहरे पर कट पड़ गया, मगर उसने शेविंग रोककर खून साफ करने की जहमत नहीं की। इसकी हरकत तो सगनात पाबीदा सी थी, जैसे वो अपनी पुरानी आदतों को याद कर रहा हो। वो आराम से शेव करता रहा, मगर अब इसके अंदाजे में एहतियात थी। दाढ़ी हटाकर इसने तौलिए से झाग मुंह पर से साफ करते हुए आईने में देखा और माजी में झांका। अब भी इसके चेहरे में कुछ अजनबी सा था। मूंछों को साफ करके इसने फिर आईना देखा। अब उसे चेहरे से शनासाई का एहसास हो रहा था। अब कुछ बात बनी। अपनी जोड़ी को मसलते हुए इसने सोचा, कपड़े ले और जाकर नहा ले। वैसे मेरा नाप तुझे छोटा होगा,
मगर जो चीथड़े तूने पहन रखे हैं उससे बहरहाल बेहतर है। अभी इनमें से ही काम चला ले, कल तेरे 2 जोड़ों का कपड़ा खरीद कर दर्जी को सिलने के लिए दे दूंगा। मौलवी साहब हाथ में अपना एक शलवार कमीज लिए इससे कह रहे थे। इसने इनके हाथ से कपड़े लिए, फिर रस्सी से तौलिया उठाकर गुस्ल खाने में चला गया। वो इतनी देर तक नहाया कि मौलवी साहब मगरिब की नमाज पढ़ कर आ गए। मगर जब वो गीले बालों को तौलिए से रगड़ता गुसलखाने से बरामद हुआ तो दोनों मियाँ बीवी खुशगवार हैरत में घिरे उसे देखते रह गए। इसके बाल जो मटियाले रंग के लगा करते थे, इनकी स्याह रंगत कई बार साबुन से धुल कर निखर आई थी। गहरी स्याह आंखों की मकनातीसियत तो वही थी, लेकिन अब इनमें वहशत दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, मगर वीरानी जूं की तू थी। आंखों के नीचे हल्के वाजे हो रहे थे। रंग शायद यूं भी कदरे सांवला रहा होगा, मगर अब झुलस कर गहरा हो गया था। गालों का ढीला मांस बता रहा था कि ये चेहरा कभी पुरजोर गोश हुआ था। उनाबी रंगत के होंठ जो सख्ती से बिछ रहे थे, इस वक्त नरमी से बंद थे, जिनसे चेहरे का तासुर ही बदल गया था। वहशत और दीवानगी की जगह संजीदगी और मतानत नजर आ रही थी। इसकी दराज कामत तो नजर आती थी, मगर शानों की चौड़ाई अब ज्यादा नुमायां हो गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कभी सेहतमंद जिस्म का मालिक रहा होगा, लेकिन अब उसका वजन काफी कम हो गया था। मौलवी साहब के कपड़े इसके लंबे कद पर काफी छोटे थे। शलवार टखनों से ऊपर जा रही थी और कमीज घुटनों से ऊपर। इस पर मुजायका ये कि कमजोरी की हद तक दुबला होने के बावजूद कमीज इसके चौड़े चकले सीने पर फंसी हुई लग रही थी। मगर जिसने इसे दीवानगी के आलम में देखा हो, इसके लिए की बदली हुई हालत वाकई खुशगवार थी। साईं की तो हालत ही बदल गई है। मौलवी साहब देखे जरा कैसा सोना रूप निकाला है। मुल्लानी जी की बात पर उसे देखते हुए वो मुस्कुराते लहजे में बोले, ये साईं नहीं है हाजरा, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। क्यों अब्दुल्ला, मैंने ठीक कहा ना? वो इन्हें ही देख रहा था, पर उनके इस्तिफसार पर नजर चुरा कर गीला तौलिया रस्सी पर फैलाने लगा। मौलवी साहब की मायने खैज मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। ना मान, तेरे मानने से उसकी बुजुर्गी और तेरी बंदगी में फर्क नहीं आएगा। और वो अनजान सा बना उंगलियों की मदद से अपने बाल सुलझाने लगा। मुल्लानी जी ने देखा तो बोली, इधर आ, मेरे पास मैं बाल बना देती हूँ। और उठकर दीवार की अलमारी से कंघा पकड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठी। उसने सहन में पड़ी पीढ़ी उठाकर चरपाई के पास रखी, जिस पर मुल्लानी जी बैठी थी, और इसी पर बैठकर इनके सामने सर झुका दिया। मौलवी साहब की मुस्कुराती नजरें उस पर टिकी थी, जो निगाहें नीचे किए किसी भी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि मुल्लानी जी इसके बाल बनाते हुए बोलती जा रही थी, देने वाले ने कितनी प्यारी सूरत दी है, पर तू है कि ख्वाह मख्वाह बिगाड़ रखी थी। अपना वो हालत बनाना। मुझे नहीं पता तुझ पर क्या बीती, तेरे जख्म उधड़ न जाए इसलिए पूछूंगी भी नहीं। लेकिन एक बात कहूंगी कि अगर आज बीते हुए कल का मातम मनाया जाए तो इसकी नहुसत के साए आने वाले कल पर भी पड़ जाते हैं। जो हुआ अगर इसे भूल नहीं सकता तो याद करना भी छोड़ दे। ले, तेरे बाल भी बन गए। उसके बाल बन चुके तो उन्होंने कहा। अभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो अंदर चारपाई पर सो रहा था और जागने पर खुद को अकेला पाकर रोने लगा था। काका जाग गया है, मैं जरा उसे देख लूं। खुद कलामी करती वो उठने लगी तो उसने इनके घुटने पर हाथ रख कर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। हुलिया क्या संवरा, इसका तो बात करने का अंदाज भी संवर गया था। शाइस्तगी से बोलकर वो कमरे में आ गया और बच्चे को शाने से लगाकर चुप कराने लगा। लेकिन बच्चा तो इसकी गोद में आते ही ऐसे चुप हो गया जैसे माँ ने गोद में ले लिया हो। उसका रोना बंद हुआ तो अब्दुल्ला ने जैसे इसका तासुर देखने के लिए अपना चेहरा इसकी आंखों के सामने किया। बच्चा परेशान सा हो गया। लफ्ज जाना पहचाना है, पर चेहरा अजनबी। अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को पटपटाता वो अपने नर्म हाथों से अजनबी चेहरे को छूने लगा। तो एक मुद्दत के बाद अब्दुल्ला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। इजहार तशक्कुर के तौर पर इसने इन नर्म हाथों को चूम लिया। अब्दुल्ला, आकर खाना खा लो। कुछ देर बाद मुल्लानी जी ने दरवाजे पर आकर कहा, इसे भी साथ ले आना, इसके फीडर का वक्त हो गया है। पर कंबल में ठीक से लपेट लेना, कहीं सर्दी न लग जाए। वो चली गई तो अब्दुल्ला भी इसे कंबल में लपेट कर बाहर बावर्ची खाने में आ गया। मौलवी साहब खाना खत्म करके उठ गए। अच्छा हाजरा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ईशा का वक्त हो गया है। और तो सुन अब्दुल्ला, खाना खाकर इधर उधर ना निकल,
बहुत हो गई आवारागर्दी, अब आराम से घर पर बैठ, इसके लिए भी बिस्तर बिछा देना। वो अब्दुल्ला से कहकर आखिर में मुल्लानी जी से बोले थे। जब मौलवी साहब मस्जिद से लौटे तो वो बच्चे को साथ लिए सो रहा था, जबकि बच्चा सर घुमा घुमा कर कमरे की तरफ देखता इसके बाजू के तकिए पर लेटा जाग रहा था। इन दोनों को देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने मुल्लानी जी को देखा और बोले, रब सोनी की यही बात तो सबसे सोनी है कि बंदा जो मांगता है इससे दुगना देता है। अब देख, उससे एक पुत्र मांगा करती थी, इसने दो दे दिए। अब संभाल इन्हें और अपनी चाव पूरे कर। याद रखना, जिसने दिए हैं वो ले भी लेगा। बेशक मौलवी साहब, पर अभी तो मेरा आंगन भर गया है, मुझे इस पर खुश हो लेने दे। पर शुक्र करना मत भूलना, उन्होंने तंबीह की। नहीं भूलूंगी, मुल्लानी जी ने यकीन दिलाया। बहादुर ने जाकर अंदर स्टडी में देखा, नूरुल हुदा फाइलों में सर दिए बैठे थे। साहब, उसकी आवाज पर उन्होंने मसरूफ से अंदाज में कहा। हाँ बोलो, आपसे मिलने कोई बीबी आई है? उन्होंने हैरत से बहादुर को देखा। रात के 11 बजे? कौन सी बीवी मुझसे मिलने आ गई? मैं क्या जानूं, वो ख्वाह शर्मा गया तो नूरुल हुदा झंझला गए। तुमने नाम पूछा था? मरियम बता रही हैं। एक पल को तो उन्हें याद ही नहीं आया कि ये नाम कहाँ सुना है। फिर जब याद आया तो उछल पड़े। ओ माय गॉड, मरियम यजदानी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो तो खुद कलामी कर रहे थे, जाकर उसे कह दो मैं इससे मिलना नहीं चाहता। वो रूठ से लहजे में कहकर दोबारा फाइलों में उलझ गए। बहादुर जी साहब कहता ड्राइंग रूम में आ गया और नूरहुदा का पैगाम हुल बाहुल मरियम के कानों तक पहुंचा दिया। उसके तो तलवों में लगी सर पर जाकर बुझी। मुझे अपने साहब के पास ले चलो, वो बिगड़े लहजे में बोली तो बहादुर मिनमिनाया। साहब आपसे मिलना नहीं चाहते, शट अप। वो हलक के बिल चिल्लाई। मुझे अभी और इसी वक्त नूरुल हुदा के पास लेकर चलो, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। बहादुर बेचारा तो इसकी ऊंची आवाज सुनकर ही डर गया। अपना हशर क्या करवाता। जी मेम साहब कहकर वो इसे अपने साथ लिए लाउंज में ले आया। फिर दूर से ही बेसमेंट में बनी स्टडी की तरफ इशारा किया। साहब वहां है। नूरुल हुदा से डांट पक्की थी, इसलिए जल्दी से कहकर गायब हो गया। वो शौलाबार अंदाज में स्टडी में दाखिल हुए थे। नूरुल हुदा से देखकर हैरान रह गए, मगर चेहरे से जाहिर होने नहीं दिया और कमर कुर्सी की पट से चिटका कर इसे देखने लगे, जो चलते हुए इनके टेबल के पास आकर रुकी, फिर नॉन स्टॉप बोलती चली गई। तुम्हें किस चीज का गुरूर है नूरुल हुदा? चंद मुरब्बे जमीनों का, जिन्हें मैं 100 बार खरीद कर फेंक सकती हूँ। तुम्हारी बिजनेस का जिसका सेटअप किए तुम्हें 4 दिन नहीं हुए, या तुम्हारी पर्सनैलिटी का जिसे खास बनाने वाली भी मेरी नजर है। तुम हो क्या? और तुम्हें ये सोचने की जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो? उस दिन तो मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि तुम शायद अपसेट हो, मगर आज जो तुमने किया, इसकी तुम्हारे पास कोई वजाहत है? क्या लगा तुम्हें मरियम नजदानी तुम पर मर मिटी है? मुझे तो तरस आया था तुम पर कि इतनी यंग एज में तुम काम के बोझ तले दबकर अकेले और डिप्रेस्ड हो गए हो। मैंने सोचा था तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, इनके साथ कुछ वक्त गुजार कर तुम रिलैक्स फील करोगे, तो तुम्हारी डल लाइफ में कुछ एनर्जी आ जाएगी। और तुम, तेज लहजे में बोलते बोलते अचानक ही इसकी आंखों में आंसू आ गए, जो अपनी बेइज्जती के एहसास से ज्यादा नूरुल की बेरुखी के लिए थे। फॉरगेट इट। बस एक पल को इसकी आवाज भर आई थी। फिर तनफ्फुस से कहकर वो मुड़ी और जितनी तेजी से आई थी इतनी तेजी से वापस चली गई। मुझे इसे रुलाना नहीं चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू देखकर इत्मीनान से उसकी सलवातें सुनते नूरुल हुदा झटके से सीधे हुए थे। फिर वो इतनी तेजी से निकल गई कि नूरुल हुदा को इसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। और अब वो बेटे अफसोस कर रहे थे। वो फितरी तौर पर बहुत केयरिंग इंसान थे, मगर मलीहा के बाद इनकी इस आदत में खलल आ गया था। लेकिन वो मरियम से एक्सक्यूज भी करना चाहते थे, फिर भी झिझक में 2 दिन गुजर गए। मरियम उनसे कह तो आई थी कि इनके पास इनकी खातिर गई थी, मगर उसे खुद भी एहसास था कि ये सच नहीं, और जो सच है वो इसे सोचकर खौफजदा थी। इसीलिए जब से इनके पास से आई थी मुंह सर लपेटे लेटी हुई थी। मुलाजमा कई बार इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, मगर मरियम के कान में जू तक नहीं रेंगी। आखिरी हरबे के तौर पर इसकी मम्मी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और बेड पर बैठकर इसका सर सहलाते हुए आवाजें देने लगी। मरियम उठो, तुमसे कोई मिलने आया है। मगर आया कौन है? वो बदस्तूर चिढ़ते हुए बोली। नाम तो बताया था इसने, बड़ा अलग सा नाम है। क्या नाम था उनका? बड़बड़ाहट पर मरियम को मजीद पेश आने लगा, मगर सब किए बैठी रही। फिर उन्हें भी याद आ गया। हाँ, नूरुल हुदा है इसका नाम। व्हाट? वो उछल ही तो गई। मम्मा, आई एम सो हैप्पी, वो उनसे लिपट कर बोली, फिर उनका गाल चूमकर बाहर भाग गई।
ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर उसे ब्रेक लग गई। नूरुल हुदा की रूडनेस को याद करके उसकी सारी खुशी कापूर हो गई, मगर इनसे मिलना भी चाह रही थी। संजीदा सा चेहरा बनाए वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो नूरुल हुदा इसे देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। थैंक गॉड, वरना तो लग रहा था तुम मिलने के लिए मना कर दोगी। मैं तुम्हारी तरह बदअखलाक नहीं हूँ। इसके मुंह बनाकर कहने पर नूरुल हुदा बेसाख्ता मुस्कुराए और कहा, हाँ वो वाकई बदअखलाकी थी और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहने आया हूँ। उसकी सूरत एकदम से रुहासी हो गई और इसने गुस्से से मुंह फेर लिया। नूरुल हुदा इसे देखकर बोले, आई एम सॉरी। उसने तवज्जो नहीं दी। अच्छा बाबा ये लो, हाथ जोड़कर सॉरी कह रहा हूँ। उसे मानना ना देखकर उन्होंने अपने हाथ जोड़े तो बिल्कुल अचानक ही उन्हें वो पल याद आ गया जब खफा सी मलिहा के हार मानने पर भी नहीं मानी थी और उन्होंने हार कर इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। तुम जो रूठ जाओगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? अपना कहा जुमला याद करके इनके अंदर का खालीपन सिवा हुआ गा। उनके हाथ बेदम होकर रह गए। मरियम ने इनकी तरफ देखा, फिर इनके चेहरे पर फैले बंजरपन को देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ तुम्हें? नूरुल हुदा ने खाली आंखों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी। कम ऑन नूरुल हुदा, मैं मजाक कर रही थी। वो आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए, मगर बाहर निकल जाने के बजाय वो वहीं रुक गए। इन्हें मालूम था अब आगे इन पर क्या बीतेगी। इनमें बगोलों के तूफान उठेंगे और वो गली कूचों में सर पटकते फिरेंगे। फिर जब मलिहा की यादों के शिकंजे में जकड़े कसरे फारूकी लौटेंगे तो हिम्मत जवाब दे जाएगी, मगर फिर भी इनके कदम इनकी मर्जी के बगैर उन्हें मलिहा के कमरे में ले जाएंगे। वो कमरा जो नूरुल हुदा के जिंदा वजूद का मकबरा था, और फिर खुद पर इख्तियार कैसे रहेगा? हर पल के साथ यादों के अंधे कुएं में उतरना, उभरना और फिर उतरना आसान नहीं होता। रूह तक को निढाल कर देने वाला ये अमल नूरुल हुदा की बर्दाश्त से बाहर था। मरियम उलझन भरे अंदाज में इनकी पूछ को देख रही थी कि वो एड़ी के बल गड़े बड़े रिलैक्स मूड में बोले, आइसक्रीम खाने चलोगी? क्यों नहीं, वो झट से बोली, फिर कहा, लेकिन मैं जरा चेंज कर लूं। नूरुल हुदा मलिहा की यादों को पल भर की मोहलत नहीं देना चाहते थे। फौरन बोले, क्या जरूरत है? ठीक तो लग रही हो। मैंने सुबह से कपड़े नहीं बदले और तुम्हें ठीक लग रहे हैं। तुम गाड़ी में चलकर बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। रफ से ट्राउजर टी शर्ट में मरियम इनके पल पल बदलते मूड पर हैरान दिच होकर बोली थी, मगर वो मिस्र रहे। कहा ना जरूरत नहीं, और मुझे तो इस वक्त तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओके, वो झगड़ा खत्म करने को बोली, लेकिन शूज पहनने की इजाजत तो मिलेगी ना? एक्चुअली तुम्हारे आने को सुनकर मैं बेडरूम से नंगे पांव भागी चली आई। अपनी जल्दबाजी का एतराफ इसने इतनी मासूमियत से किया कि नूरुल हुदा मुस्कुराए बगैर ना रह सके। मरियम काफी बातूनी किस्म की लड़की थी, मगर इसकी बातें भी बहुत दिलचस्प थी। नूरुल हुदा इसकी कंपनी में बहुत इंजॉय कर रहे थे। आइसक्रीम खाकर वो साहिल समंदर पर निकल आए और दूर तक गीली रेत पर पैरों के निशान बनाते चलते गए। शाम के साए ढले तो इन्हें वक्त गुजरने का एहसास हुआ और वो पलट आए। नूर हुदा उसे ड्रॉप करने आए तो गाड़ी इसके घर के बाहर रोक दी, मगर वो बैठी ही रही। क्या सोच रही हो? इसे बैठे देख कर नूर हुदा ने पूछा तो वो धीरे से बोली, सोच रही हूँ कि आज तुम अगली मुलाकात का वादा करोगे या नहीं। नहीं। इस एक लफ्ज पर उसका चेहरा धुआं हो गया और इसने फौरन दरवाजा खोलकर उतर जाना चाहा, पर नूर हुदा ने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। पूरी बात तो सुनती जाओ, वो टपट कर बोले। फिर इसे देखकर मुस्कुराए जो खफा खफा सी उन्हें घूर रही थी, और कहा, आज मैं तुमसे अगली मुलाकात का वादा लेना चाहता हूँ। और मरियम एकदम से हंस पड़ी और फिर हंसती ही चली गई। बावर्ची खाने में बैठकर नाश्ता करते हुए मौलवी साहब मुल्लानी जी से कह रहे थे, आज मैंने पेश इमाम को कह दिया है कि कल तड़के ही लाहौर के लिए निकल जाऊंगा, मगर अभी तो दुकान में 2 हफ्ते का सामान मौजूद है। फिर लाहौर क्या करने जाएंगे? वो चंबे से बोली तो मौलवी अब्दुल खालिक मुस्कुराते हुए गोया हुए, भली औरत, दुकान के सामान की मैंने कब ही बात की है। मैं तो नन्हे मियाँ के लिए लाहौर जा रहा हूँ। खुद ही तो कह रही थी कि इसके लिए बिस्तर लेना है, गर्म कपड़े लेने हैं और भी पता नहीं क्या क्या। खैर जो भी मंगवाना है बता देना, मैं लिख कर ले जाऊंगा। अब्दुल्ला खुद फरामोशी की कैफियत से तो बाहर आ गया था, पर अभी तक इसका दिमाग अनूठी के आलम में था। कहीं कोई तहरीक होती तो दिमाग का वो हिस्सा झटका लेकर चल पड़ता, मगर इन अलग अलग हिस्सों को आपस में कोई रब्त जब्त नहीं बन पाया था। इसलिए उसके जहन पर धुंध सी छाई रहती, लेकिन दिमाग फिर फाल हो चुका था। अभी भी इन दोनों की बातों को सुनकर इसके जहन में तहरीक हुई थी। बच्चे का सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी और पैसा काम करने से आता है। अब्दुल्ला बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझता था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
और वो अपने आप ही अब्दुल्ला की जिम्मेदारी बन गया। अब अब्दुल्ला सोच रहा था कि इसे बच्चे की जरूरियात पूरी करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इसने मौलवी साहब से इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो किसी से भी किसी बात का जिक्र नहीं करता था। एग्जाम में चुप की मोहर इसके होंठों पर लगी थी और शाज़ो नादिर ही इसकी जुबान से कोई लफ्ज अदा होता था। हालात ने दीवानगी के आलम में तो वो बहुत बड़बड़ाता था, मगर फर्जंगी ने इसकी आवाज घोंट दी थी। नाश्ता करके इसने हैंड पंप जाकर हाथ धोए और खुश किए बगैर बाहर चला गया। ये 2 दिन तो आराम से बैठा रहा, आज फिर निकल गया है। मुल्लानी जी उसे जाता देखकर परेशान होती मौलवी साहब से बोली तो उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, फिक्र क्यों करती है, वो तुझे और मुझे छोड़ तो कर जा सकता है, पर इसे छोड़कर नहीं जाएगा। बोलते हुए उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, फिर अल्लाह अकबर कहते घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। अब्दुल्ला सर झुकाए पैरों पे देखता हाथ पुष्प पर बांधे चलता जा रहा था, मगर इसके दिमाग की सुई एक जगह पर ही अटक गई थी। उसने ये तो सोच लिया था कि अब काम करेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कौन सा काम करे। वो सोचते सोचते थक गया था। एक मकान के आगे बनी देवड़ी पर बैठ गया। गली में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, वो उन्हें देखने लगा। वो बज़ाहिर इन्हें देख रहा था, पर उसका दिमाग क्या किया जाए में उलझा था। बच्चों को देखते देखते उसकी नजर इस शख्स की तरफ उठ गई जो सामने वाली दुकान के बाहर जमीन पर बैठा था, और जब वो लोहे की देखती सलाख को सिल पर रख कर होल्डर से पकड़े भारी हथौड़े के वार से जर्ब लगाता तो चिंगारियां सी उड़ने लगती थी। उसे वो आतिशबाजी इतनी दिलचस्प लगी कि करीब से देखने के लिए उठकर लोहार की दुकान की तरफ चल पड़ा। लोहार ने हाथ रोककर अब्दुल्ला को देखा जो इसके मुकाबले बैठ रहा था। वो 50 के पेटे में था, मगर ऊपर तक चढ़ा रखी थी आस्तीनों में से उसके बाजू की ताकत कूदती महसूस हो रही थी, और जब वो बोला तो उसकी आवाज भी कड़कड़ाती हुई थी। खैर हो अब्दुल्ला, आज तू फिर मटर गश्त शुरू कर देती है। उसने धीरे से नफी में सर हिलाया और फिर वो कहा जो इसके दिमाग में चल रहा था, काम करूंगा। ओए केड़ा काम? कोई भी। उसने कंधे उचका दिए, फिर बोला, तुम जो कर रहे हो वो सिखा दो। अब्दुल्ला को संजीदा देखकर लोहार भी अब कुछ संजीदा हुआ। पहले कदी ये काम किया है? वो सोच में पड़ गया, फिर कहा याद नहीं, और इसके साथ ही अब्दुल्ला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। इसे परेशान होता देखकर लोहार जल्दी से बोला, कोई गल नहीं, मैं सिखा दियांगा। इसके जुमले पर वो कुछ चौंका, फिर पहले की तरह ही पुरसुकून हो गया, और इसके बाद लोहार उसे लोहा पिघलाकर कूटने का तरीका समझाने लगा। फिर जब अच्छी तरह समझा चुका तो अब्दुल्ला को आजमाइशी तौर पर एक कमान के जैसी मुड़ी सलाख पिघलाकर सीधी करने को दी। अब्दुल्ला ने इसे भट्टी में डालकर अंगारे की मानंद सुर्ख कर लिया, फिर इसे सिल पर रखकर होल्डर से पकड़े हुए दूसरे हाथ में वजनदार हथौड़ा लेकर तोला। हथौड़ा काफी भारी था और इसे उठाकर पूरे हाथ ऊपर करके लोहे पर चोट करने के लिए काफी ताकत की जरूरत थी। काम वाकई मुश्किल था, मगर अब्दुल्ला ने जी ना चुराया। हालांकि जब उसने पूरी ताकत से लोहे पर पहली जर्ब मारी तो लोहे से निकलती चिंगारियों को देखकर इसे लगा कि वो इसके चेहरे और आंखों को जलाएंगी। बल्कि इसने तो बेसाख्ता ही अपने चेहरा भी बाजुओं में छुपाने की कोशिश की थी, मगर वो 3 जरबों के बाद इसे मजा आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग का खेल खेल रहा हो। पूरा दिन गुजार कर जब शाम में दुकान बंद करने का वक्त हो गया और लोहार सामान उठाकर दुकान के अंदरूनी हिस्से में रखने लगा तो अब्दुल्ला बैठा अपनी छालों भरी हथेलियों को देख रहा था। इसे याद आया कि इसने कभी इतनी मेहनत वाला काम नहीं किया था। सामान अंदर करके लोहार ने शटर खींच कर गिराया और ताला लगा दिया। फिर वो अब्दुल्ला की तरफ हुआ और जेब में से कुछ रुपए निकाल कर गिनने के बाद अब्दुल्ला को पकड़ाते हुए कहा, ए तेरी अज दी दिहाड़ी। फिर कहा, कल भी आएगा? अब्दुल्ला ने कहा, सुबह ही आ जाऊंगा, और पैसे पकड़कर गिने बगैर ही जेब में रख लिए। मगरिब की जमात हुए बहुत देर हो गई थी, अब तो मौलवी अब्दुल खालिक भी घर आ गए थे। जब अब्दुल्ला घर वापस लौटा, आओ अब्दुल्ला आओ, सुना है आज सारा दिन हैदर लोहार की दुकान पर बैठे लोहे पिघलाते रहे। दिल पर चढ़ाया है, तू पिघलाया या नहीं? उसे देखकर मौलवी अब्दुल खालिक ने ठंडे मीठे लहजे में मायने गैजी से कहा, पर इसने तो जैसे अब इनसे बहस करना की कसम खा ली थी। बोलता ही नहीं था, पर जब से वो चुप हुआ था मौलवी साहब बहुत बोलने लगे थे। मुल्लानी जी उनकी मायने खेज मुस्कुराहट पर ध्यान दिए बगैर तेजी से उठकर अब्दुल्ला के पास आई। उनकी सुजलत की वजह अब्दुल्ला के हाथों के छाले थे जिन पर नजर पड़ गई थी। पास आकर इसके दोनों हाथ पकड़े वो परेशान होकर बोली, हाय मेरे रब्बा, अब्दुल्ला, ई की है, तुझे और कोई काम नहीं मिला?
मौलवी अब्दुल खालिक पीछे से बोले, इसे पता चलने दे हाजरा कि अगर लोहे को भी सीधा करना हो तो पहले इसे भट्टी में पिघलाना पड़ता है। तब शायद इसकी अकल में बात आ जाए कि लोहा हो, सोना हो या आदमी, संवरने के लिए इस सख्तियों से गुजरना जरूरी है, क्योंकि जो पिघलाया गया हो वही सांचे में ढल सकता है। वो अब भी मायने खेज अंदाज में बात कर रहे थे। अब्दुल्ला ने जैसे इनकी बात सुनी ही नहीं और मुल्लानी जी से हाथ छुड़ाता वो बच्चे के पास आ गया। फिर जेब से पैसे निकालकर बच्चे की मुट्ठी में पकड़ाने के बाद वो किसी को देखे बगैर कमरे से चला गया। इसके जाने के बाद मुल्लानी जी मौलवी अब्दुल खालिक से बोली, आप हर वक्त अब्दुल्ला से क्या बोलते रहते, मजाल है जो आपकी एक भी बात मेरे पल्ले पड़ जाए। वो मुल्लानी जी को देखकर मुस्कुराए। लोहे को अगर पिघलाकर यूं ही छोड़ दिया जाए तो ठंडा होने पर मुड़ टूट जाता है और इसकी शक्ल महली हालत से भी बदतर हो जाती है। इसलिए गर्म लोहे पर चोट करनी पड़ती है ताकि इसकी नई हालत पहले से बेहतर हो। वो गहरे लहजे में मार्फत के हुसूल समझा रहे थे। चोट भी कर लीजिएगा, मगर अभी तो जाकर इसके हाथों पर मरहम लगा दे। मौलवी साहब ने सुना तो शिकायत करने लगे, मैं तो मरहम लगाना चाहता हूँ, पर वो लगवाए तब ना, जख्म पर तो हाथ नहीं धरने देता। वो खफकी से बोल कर उठे और दीवार की अलमारी से मरहम निकाल कर हाथ में पकड़े बाहर आ गए। तुझे मेरे साथ खेल खेलने में बहुत मजा आता है ना? बस एक आरज़ू की थी और तूने मेरे दिल को वीरान कर दिया। लेकिन अब जब मैं अपनी आरज़ू ही त्याग चुका और फना के रास्ते को तलाश कर रहा था, तो तूने एक और आरज़ू मेरे दिल में डाल दी। मगर अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब्दुल्ला, वो सहन में बिछी नंगी चारपाई पर चित लेटा तारीक आसमान को घूरता हुआ अपने दिल में अल्लाह से मुखातिब था कि मुल्लानी जी ने ऐसे आवाज दी। उसने सर घुमाकर हैंडपंप पर बर्तन धोती मुल्लानी जी की तरफ देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो बोली, तू काके के पास जाकर बैठ जा, मौलवी साहब तो कब के नमाज पढ़ाने चले गए हैं, वो अंदर अकेला है, डर जाएगा। उनकी बात सुनकर वो उठा, चप्पल पहनकर अंदर की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। दरवाजे के फ्रेम में स्टेचू की तरह इस्तादा अंदर के मंजर को देखकर हसरतें उसकी आंखों में करवट लेने लगी। चारपाई पर सोए बच्चे के करीब वो कोनी के बल नीम दराज उस पर झुके बहुत प्यार से सोए हुए बच्चे को देख रही थी और बच्चे के सीने पर रखा उसका नाजुक हाथ धीरे धीरे उसे थपक रहा था। अब्दुल्ला की मौजूदगी को महसूस करके उसने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और अब्दुल्ला को देखकर उठ बैठी। उसने मुस्कुरा कर बच्चे की तरफ देखा और फिर अब्दुल्ला की तरफ जैसे कह रही हो, आ गए हो तो अपनी अमानत संभालो, और एक अदा से जमीन पर पैर रखकर बिस्तर से उठ गई। फिर छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे अपनी तरफ आते देखकर अब्दुल्ला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरते गए जैसे इसके हर कदम के साथ अब्दुल्ला की जान निकलती जा रही हो। अब्दुल्ला ने इससे नजर हटाते हुए निगाह को झुका लिया। वो चलती हुई अब्दुल्ला के सामने जा खड़ी हुई। अब्दुल्ला ने निगाह नहीं उठाई, मगर उसे मालूम था कि इसके चेहरे पर अब्दुल्ला को देखते हुए फिदा हो जाने वाली मुस्कुराहट है। अब्दुल्ला दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था, मगर चौड़े दरवाजे में इतनी जगह तो थी कि उस जैसी दुबली पतली लड़की तिरछी होकर उसके बराबर से निकल जाती। वो कुछ सेकंड अब्दुल्ला का चेहरा देखती रही, फिर सिमट कर उसके साइड से होकर निकल गई। वो उसके इतने पास से होकर गई थी कि अब्दुल्ला बासानी उसका हाथ थाम सकता था। उसके लिबास की सरसराहट ने अब्दुल्ला को मुस्तरिब भी किया था, मगर वो जानता था कि अगर उसने हाथ बढ़ाया तो दोनों के दरमियान वो आंच की दूरी कभी ना खत्म होने वाले फासलों में बदल जाएगी। वो चली गई तो भी अब्दुल्ला ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि जिसे पलट कर देखना है वो अब वहां नहीं थी। ये कुछ पल अब्दुल्ला के लिए जैसे ही थे कि कोई उसके जबड़े के रास्ते एक सलाख उसकी खोपड़ी में घुसा कर जोर से हिलाए कि इसका दिमाग झंझना उठे। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू गिरने लगे। बच्चों को सबक पढ़ने की आवाजों के बीच अब्दुल्ला चटाई पर बैठा एक बच्चे को साइंस का मजमून समझा रहा था। ये उसकी रूटीन बन चुकी थी। पहले वो मगरिब के बाद दुकान से घर आता, अब असर के बाद ही आ जाता था और किताबें खोल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन पढ़ाता। ये जिम्मेदारी अब्दुल्ला ने खुद कबूल नहीं की थी, बल्कि मौलवी साहब ने गैर महसूस अंदाज में इसे इस रूटीन में शामिल कर लिया था। इस दिन दुकान पर काम ज्यादा नहीं था, इसलिए अब्दुल्ला भी जल्दी फारिग हो गया। घर आया तो मौलवी अब्दुल खालिक बच्चों के दरमियान बैठे उन्हें पढ़ा रहे थे।
साथ में दुकान भी खोल रखी थी। जब कोई ग्राहक आकर आवाज लगाता मौलवी साहब उठकर दुकान में चले जाते, फिर ग्राहक को फारिग करके वापस सहन में आकर बच्चों को पढ़ाने लगते। अब्दुल्ला आया तो हाथ मुंह धोकर सहन में ही चारपाई बिछाकर लेट गया। मौलवी अब्दुल खालिक गाए बगाए पर भी नजर डाल लेते। तभी एक ग्राहक ने दुकान के काउंटर पर आकर आवाज लगाई थी। मौलवी साहब को बहाना हाथ आ गया। फौरन इसे आवाज देकर पास बुलाया, अब्दुल्ला इधर आओ। वो उठकर पास आया तो बोले, तुम तनवीर को हिसाब का सवाल समझा दो, मैं ग्राहक को देख लो। मगर मौलवी साहब, इसने कुछ कहना चाहा तो वो डपट कर बोले, शक्ल से एमए बीए लगता है, दूसरी क्लास के बच्चे को हिसाब का सवाल भी नहीं बता सकता। जा तनवीर, अब्दुल्ला तुझे हिसाब का सवाल समझा देगा, इसे वैसे भी हिसाब किताब का बड़ा शौक है। अहमद ने अल्लाह के साथ भी खाता खोल रखा है। वो बच्चे से कहकर आखिर में क्लास कर बोले थे। बच्चे ने फौरन अपनी कॉपी मौलवी अब्दुल हक के करीब जमीन पर बैठे अब्दुल्ला की रान पर रख दी। मौलवी अब्दुल खालिक उठकर जा चुके थे और बच्चा मुंह उठाए इसे मुंतजिर निगाहों से देख रहा था। वो गहरा सांस भरकर कॉपी में लिखे सवाल को यूं देखने लगा जैसे अजूबा हो। तकसीम का वो आसान सा सवाल भी अब्दुल्ला को लगा कि वो नहीं कर पाएगा। इसके जहन में नहीं आ रहा था कि इस सवाल को हल किस तरह करना है। मगर जब इसने बच्चे के हाथ से पेंसिल लेकर सवाल करना शुरू किया तो बिना हाथ रुके उसने एक बार में ही सवाल हल कर दिया। फिर तो बच्चा फैल ही गया और बाकी सवाल हल करने की फरमाइश कर दी। ये सवाल भी हल कर दे मास्टर जी, नहीं तो कल स्कूल में मार पड़ेगी। मैं तुम्हें तरीका समझा देता हूँ, सवाल तुम खुद हल करो। वो कहकर बच्चे को समझाने लगा। फिर इसे फारिग किया तो दूसरे भी अपनी किताबें कॉपियां लिए इससे सबक पूछने चले आए। अंदर दुकान में मौलवी साहब ग्राहक को 2 किलो आटा तोल कर दे चुके थे, उससे पैसे भी ले चुके थे, मगर टाइम पास के लिए बैठे उससे बातें बगाड़ने लगे थे। उन्होंने जो बाहर का मंजर देखा तो मुस्कुरा कर दिल में बोले, कल तक जो रस्सियां तुड़वा रहा था अब कैसे काम पर लग गया है। वाह मालिक, तेरे काम निराले हैं। बच्चों को मौलवी साहब की पुरशफकत अंदाज के मुकाबले में अब्दुल्ला के नफे तुले अंदाज में कशिश महसूस हुई थी। वो यूं भी गांव वालों के लिए मिस्ट्री मैन था और यही चीज इसके मुतालिक तजस्सुस को उभारती थी। बच्चों ने फरमाइश कर दी कि कल से अब्दुल्ला ही स्कूल का काम कराए और अब्दुल्ला इनकार नहीं कर सका। अब तो वो गांव में मास्टर अब्दुल्ला के नाम से जाना जाने लगा था। नमाज का वक्त करीब आया तो मौलवी अब्दुल खालिक ने दुकान बंद कर दी और सहन में आकर वजू करने लगे। वो दरवाजे से निकलने लगे थे कि एक ख्याल आया और मुड़कर अब्दुल्ला को देखने लगे। सहन में मौजूद छोटे बच्चों को छोड़कर सारे बड़े बच्चे नमाज के लिए बस्ता सिपारे बंद करके वजू करने लगे थे, पर अब्दुल्ला आराम से बैठा था। अब्दुल्ला, वो आवाज देकर बोले, चल उठ वजू कर, जरा देर में जाकर अजान दे लूंगा, तुझे नमाज नहीं पढ़नी। उनका ख्याल था कि अगर वो नमाज पढ़ने ना भी उठा तो भी चुप रहेगा। उसकी आंखें अचानक ही बहुत सुर्ख हो गई। उसने मौलवी साहब की तरफ देखा, फिर पथरीले लहजे में कहा, नहीं। ये एक लफ्ज कहकर उसने सर झुकाया और बच्चे की किताब में से सबक पढ़कर इसे याद कराने लगा। बहुत सख्त नाराज, लेकिन कोई बात नहीं, हम मना लेंगे। उसे देखते हुए उन्हें दिल में कहा और मस्जिद की तरफ जाने को दरवाजे से निकल पड़े। मौलवी साहब, आप अब्दुल्ला पर कुछ दम दुरूद क्यों नहीं फूंकते? मुल्लानी जी ने कहा तो वो बोले, कैसा दम दुरूद? मैं क्या जानूं। उन्होंने कंधे उचका दिए, फिर कहा, लेकिन मुझे लगता है मौलवी साहब कि अब्दुल्ला पर जिन्नात का कब्जा है। अच्छा? वो महजूज अंदाज में हंस पड़े। वो जून की गर्म रात थी, हवा भी नहीं चल रही थी, जिससे हक्स बढ़ गया था। अब्दुल्ला पीपल के दरख्त के नीचे पीढ़ी पर टांगे फैलाकर बैठा था और बच्चा वॉकर में इसके आसपास मंडला रहा था। वो घूमता फिरता अब्दुल्ला के पास आता तो अब्दुल्ला हल्के से धक्के की मदद से वॉकर पीछे धकेल देता, लेकिन वो दोबारा वॉकर चलाता अब्दुल्ला के पास आ जाता तो दोनों हंसने लगते। मौलवी साहब सहन में बिछी चारपाई पर सोने के लिए लेटे थे। मुल्लानी जी साथ वाले बिस्तर पर बैठी थी। जब वो मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला के मुतालिक अपने खदशात का इजहार करने लगी, जिन्हें मौलवी साहब ने हंसी में उड़ा दिया, मगर वो बुरा मनाए बगैर इसे संजीदगी से कहती गई, अब क्या कहूँ मौलवी साहब कि मैंने अब्दुल्ला में कैसी कैसी अजीब बातें महसूस की हैं। अच्छा भला बेटा बातें कर रहा होता है कि अचानक ही किसी तरफ टिकटिकी बांध कर देखना शुरू कर देता है जैसे वहां कोई हो। फिर इसकी हालत अजीब हो जाती है, चेहरा तन जाता है और आंखें देखकर ऐसा लगता है जैसे खुदा ना ख्वास्ता जानकनी का आलम हो। इसके बाद अलग थलग गोशे में जाकर बैठ जाता है। मैंने कई बार छुप कर देखा है कि यूं कोनों में मुंह छुपाकर बैठा वो आंसुओं से रोता है। सच कहती हूँ मौलवी साहब,
इतना जवान मर्द को रोते देखकर मेरा तो दिल पसीज जाता है। फिर बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने अक्सर इसे तन्हाई में किसी से बातें करते देखा है। फिर अभी शाम में क्या हुआ? चलो नमाज नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखे, पर बहुत से लोग हैं जो नमाज रोजे के मामले में गफलत करते हैं, लेकिन कोई इस तरह तो नमाज के लिए मना नहीं करता जिस तरह आज अब्दुल्ला ने किया। इसका लहजा सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि आपने इसे कोई बहुत ही मुश्किल काम करने को कह दिया हो। मैंने सुना है जिस पर जिन्नात कब्जा कर लें इसे नमाज रोजे से रोक देते हैं, क्योंकि इनका वजूद नापाक होता है। इसीलिए जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए ये वहां नहीं ठहर पाते। इनकी बातें सुनकर मौलवी साहब उठ बैठे थे और गहरी नजरों से अब्दुल्ला को देखने लगे। फिर जब मुल्लानी जी खामोश हुई तो सांस भरते गंभीर लहजे में बोले, कब्जा तो है इस पर, मगर जिन्नात का नहीं। वो नासमझी से झंझलाकर बोली, चले जिसका भी हो पर दम दरूद करके इसकी जान छुड़ाएं। जिसने अपनी जान दे दी वो भला इसकी जान क्यों छोड़े? हल्की सरगोशी में बोलकर वो मुल्लानी जी से कहने लगे, तू ना सोचा करे इन बातों को, वो रोए या बातें करे, तेरा क्या नुकसान है? फिर पीपल के दरख्त की तरफ मुंह करके जोर से बोले, अब्दुल्ला आकर सो जा, बहुत रात हो गई है। उनकी बात सुनकर वो फौरन उठ गया और बच्चे को भी वॉकर से निकाल कर गोद में लेता मुल्लानी जी के पास आया और बच्चा इनकी गोद में देकर अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। नूरुल हुदा ने गाड़ी पोर्च में ले जाकर रोकी। फिर वो और मरियम के साथ साथ चलते कसरे फारूकी में दाखिल हो गए। नूरुल हुदा इसे ड्राइंग रूम बिठाने के बजाय लाउंज में ले आए। तुम बैठो, मैं बाबा जान को बुलाकर लाता हूँ। उसे बिठाकर वो बाबा जान को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद इनकी वापसी हुई तो मरियम इनके साथ ग्रे बालों वाले सुर्ख सफेद रंगत के बारोब शख्स को देखकर एहतरामन उठ खड़ी हुई, जिन्हें देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो यकीनन फौजी रहे होंगे। सफेद शलवार कुर्ते में मलबूस, इनके पैरों में काले रंग के सादा से चप्पल थे और आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नजर का चश्मा लगा रखा था। मरियम एक ही नजर में इनसे मुतासिर हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वो आमतौर पर हेलो से काम चलाती थी, पर इनकी शख्सियत का रौब था कि अदब से सलाम करके सर को जरा सा झुका दिया। बाबा जान ने इसके सर पर हाथ रखकर कहा, वालेकुम सलाम, बैठो। तीनों बैठ चुके तो मरियम ने कहा, मैं बता नहीं सकती अंकल कि आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है, पर साथ में अफसोस भी हो रहा है कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिली। मगर गलती मेरी नहीं। मैंने नूरुल हुदा से कई बार कहा था कि आपसे मिलवा दे, पर ये सुनता ही नहीं, और आज भी ये तो टाल मटोल ही कर रहा था, पर मैं जबरदस्ती इसे साथ लिए चली आई। बहुत अच्छा किया, बाबा जान धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, और मैं तो आपके घर को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। कसर फारूकी वाकई किसी महल की तरह खूबसूरत है। वो इधर उधर देखते हुए खुशदिली से कह रही थी, महल तो खूबसूरत होते हैं मगर वीरान से लगते हैं। बाबा जान का लहजा थकन से भरा था। मरियम जल्दी से बोली, लेकिन मुझे कसर फारूकी तो वीरान नहीं लगता। हाँ, बस यहाँ खामोशी बहुत है, पर इसकी भी वजह है। घर में बस आप और नूरुल हुदा ही तो हैं, बल्कि असल में तो आप ही होते हैं। नूरुल हुदा तो आधी रात तक बाहर होता है, ऐसे में खामोशी तो होगी ही। बहादुर चाय ले आया था। मरियम ने इसे कहा, चाय मैं बनाऊंगी, तुम जाओ। उसने बाबा जान को देखा, फिर उनके इशारे पर ट्रॉली छोड़कर चला गया। मरियम ने ट्रॉली अपने सामने खिसकाई और चाय बनाने लगी। ये लीजिए, एक कप आपका, दूसरा मेरा, और नूरुल हुदा तो चाय पीता नहीं। इसने 2 कप चाय बनाकर कप बाबा जान को पकड़ाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती बोली, नूरुल हुदा सिगरेट सिगार नहीं पीता तो वजह समझ में आती है, ये सेहत के लिए मुजिर है, पर चाय से परहेज समझ नहीं आता। तुम क्या करती हो? बाबा जान इसके तबसरे को नजरअंदाज करके बोले, और वो चंचल सी मुस्कुराहट के साथ नूरुल हुदा को देखकर बोली, पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब नूरुल हुदा का सर खाती हूँ। नूरुल हुदा ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया तो इसने जरा तेज लहजे में कहा, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं बोलकर क्या करूंगा? तुम बाबा जान से मिलने आई हो, इनसे बातें करके जान पहचान बढ़ाओ। मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनके लहजे में सांप जैसे फुनकार को महसूस करके मरियम को बहुत अजीब लगा। इसने आज तक नूरुल को इस अंदाज में बात करते नहीं देखा, तो इसे लगा इसे वहम हुआ है, पर बाबा जान का चेहरा देखकर लग रहा था कि जहर के असर से इनका तनफ्फुस रुकने लगा था। हाथ की लर्जिश पर मुश्किल काबू पाकर उन्होंने कप रखा और उठ गए। तुम लोग बातें करो, मैं अब अपने कमरे में चलूंगा, उन्होंने संभलकर मरियम से कहा और चले गए। मरियम को ये सब बहुत अजीब लगा, मगर नूरुल से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। ये इनका जाती मामला है, मगर वो उलझ गई थी। उसने चाय का कप साइड में रखा और अपनी कैफियत को नॉर्मल करने के लिए उठकर दीवार पर लगी तस्वीरें देखने लगी।
नूरुल हुदा ने ऐसे तस्वीरों की तरफ मुतवज्जा देखा तो इसके पीछे जा खड़े हुए एक तस्वीर पर हाथ रख कर बताने लगे, ये मियाँ जी हैं, तुम्हारे दादा? इसने पूछा। हाँ, और इनकी राइट साइड पर बाबा जान है और लेफ्ट पर पापा। वो चौंक कर मुड़े और कहा, ये बाबा और पापा का क्या चक्कर है? बाबा जान मेरे चचा हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का इंतकाल तो तभी एक रोड एक्सीडेंट में हो गया था जब मैं 3 साल का था। नूरुल हुदा ने बताया तो वो मुतासिफ अंदाज में बोली, आई एम सॉरी, इट्स ओके। उन्होंने कहा, अम्मी और बाबा जान ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। ऐसे भी इस वक्त इतना छोटा था कि अपने वालिदैन के चेहरे भी मुझे याद नहीं। माँ बाप के रिश्ते में मैंने हमेशा अम्मी और बाबा जान को ही देखा है। इनकी बातों को सुनकर मुस्कुराती मरियम को यकीन हो गया कि इसने जो कुछ पहले महसूस किया था वो सिर्फ इसका वहम ही हो सकता है। वो अब एक दूसरी तस्वीर की तरफ मुतवज्जा हो गई। तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस दिन मैं पहली बार खड़ा हुआ था, लेकिन बाबा जान बताते कि जितनी देर में पापा कैमरा लेकर पहुंचे मैं गिर चुका था। मरियम ने इस तस्वीर को देखा जिसमें एक बच्चा जमीन पर गिरा मुंह बसो रहा था। वो हंसने लगी। ये अम्मी की तस्वीर है। ये मैंने इस दिन खींची थी जब मैं लंदन जा रहा था। और जानती हो मैंने क्या किया? वो मजे से बोले। क्या किया? वो इश्तियाक से बोली। मैंने कैमरे में रील निकाली और छुपाकर अपने साथ लंदन ले गया। फिर 2 साल पहले मेरे पाकिस्तान आने के बाद ये तस्वीर पाकिस्तान पहुंच सकी। मरियम ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए एक तस्वीर पर हाथ रखकर पूछा, ये तुम हो ना? नूरुल हुदा इस तस्वीर को देखकर इस बात में जवाब दिया, देखा कितनी आसानी से तुम्हें पहचान लिया। वो नाज से बोलकर हंसी, फिर दोबारा से तस्वीर को देखने लगी। ये एक इतनी क्यूट सी बेबी कौन है? 7-8 साल के नूरुल हुदा की गोद में फूले फूले गालों वाली बच्ची की तरफ इशारा करके मरियम ने पूछा। नूरुल हुदा बहुत दिलचस्प अंदाज में से तस्वीर दिखा रहे थे, पर इस तस्वीर को देखकर इनका लहजा सुस्त हो गया। ये मलीहा है, बाबा जान की बेटी। अच्छा, वो मगन सी बोलकर मजीद तस्वीरें देखने लगी। ये जरूर मलीहा होगी। इसने एक नौजवान लड़की की तस्वीर पर उंगली रख कर कहा। हाँ, वो इस तस्वीर को देखकर आहिस्तगी से बोली, वेरी प्रिटी, अब तो इससे मिलना पड़ेगा। जाओ बुलाकर लाओ इसे। और तुमने अब तक मुझे अपनी कजन से मिलवाया क्यों नहीं? वो पलटकर पलटने के अंदाज में नूरुल हुदा से बोली तो नूरुल हुदा ने आंख उठाकर इसे देखा, फिर नजरें चुराते हुए कहा, मलिहा की डेथ हो चुकी है। इसने हैरत से इन्हें देखा और बोली, व्हाट? क्या कहा तुमने? नूरुल हुदा ने इसे देखा मगर बोले कुछ नहीं। वो इनके देखने से समझ गई कि इसने जो सुना सही सुना था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मौसूल हो जाए।